हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही मैं नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर। मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर सभी लेसन्स इजी टू अंडरस्टैंड वे में और कोर्स वाइज मिल जाएंगे जो आपके लिए बेस्ट रह सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और रिव्यू जरूर प्रोवाइड कीजिएगा कि आपको कोर्सेज कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस कुछ इस तरीके से है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अप्रूव किया है $43 मिलियन, ठीक है, बूस्ट करने के लिए इंडिया के कोस्टल कम्युनिटीज। इंडिया के जो कोस्टल कम्युनिटी है इसको बूस्ट करने के लिए 43 मिलियन US डॉलर को अप्रूव किया है। और ओवरऑल जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि जितनी भी पुअर कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, इन सब को मिलाकर अप्रूवल ये मिला है ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरफ से कि 19 न्यू प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अप्रूवल दिया है इन्होंने? ऑल ओवर सारी के सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए $1 बिलियन, और ताकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसके अंदर 9 न्यू प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना है। ये है UNDP के सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स। कौन से वाले हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और ये सब हुआ है अभी जो COP24 चल रही है उसके दौरान। और पेरिस का जो अग्रीमेंट है उसके अंदर हम ये सब अभी कर रहे हैं। पेरिस का जो अग्रीमेंट है जिसका 2030 वाला एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्चुअली 2030 वाला एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है और जो पेरिस अग्रीमेंट है, इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए ये वाले स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको टैकल किया जा सके। दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज को मिलाकर टोटल $1 बिलियन और इंडिया के लिए जो डॉलर असाइन किया है वो $43 मिलियन असाइन किया गया है। किसने असाइन किया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड ने। और ये जो इंडिया की कोस्टल कम्युनिटीज है, ये कौन सी वाली है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा, इन सब के लिए है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो इन्हीं के लिए स्पेशली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो नया प्रोजेक्ट इसके अंदर आएंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड के जो असिस्टेंस के द्वारा आएंगे, यहाँ पर ये हेल्प करेंगे रिजिलियंस के लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए। बल्कि ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, बल्कि ये इमिशन की जो रिड्यूक्शन है उसको भी रिड्यूस करेंगे, इमिशन को भी कम करेंगे। और लोकल कम्युनिटीज को लाइवलीहुड में हेल्प मिलेगा, यानी कि अपनी डेली जो अर्निंग वगैरह है, जीना है, उसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस इज जो ICFRE है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, इन्होंने दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग को साइन किया है। किस किस के साथ? एक तो नवोदय विद्यालय समिति के साथ, दूसरा केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ किया है इन्होंने, ठीक है, KVS के साथ किया है। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रकृति, ठीक है। प्रकृति प्रोग्राम का नाम है। इसका मेन एम है कि अवेयरनेस जगानी है स्टूडेंट्स के अंदर फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि क्या होता है अगर हम स्टूडेंट्स में ही अवेयरनेस जगाएंगे तो उससे एटलीस्ट वो लर्नर्स आगे आगे उसको इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लर्नर्स, ठीक है, स्टूडेंट ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उनको स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की समझ में आ जाएगी, इसीलिए ये अग्रीमेंट चलाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? प्रकृति प्रोग्राम। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसको साइन किया गया है 10 सालों के लिए और इस अग्रीमेंट के अंदर यूथ के अंदर यूथ जैसे है ना, मतलब बच्चे हैं, इन सब में मूवमेंट जगाई जाएगी कि फॉरेस्ट को और इन्वायरमेंट को बचाओ। और ये कोलैबोरेशन है जिसके थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को और टीचर को, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। एक्चुअली मेनली NVS और KVS के हैं ये स्कूल्स जिनके साथ ये कोलैबोरेशन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग को साइन किया गया है। और फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली दे देती हूँ हायर एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन की जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है हमारी, वो किस में देखी जा सकती है? 18 से 23 साल के स्टूडेंट्स में, और ये है हमारी 25.8%, ठीक है। 2018 की है ये लेटेस्ट वाली 25.8%,
टोटल ओवरऑल हायर एजुकेशन के लिए ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, और सबसे कम जो एनरोल करते हैं वो है एसटी कैटेगरी वाले, और इनकी एसटी कैटेगरी की है 15.9%। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है 25.8%। सो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा लेसन कंप्लीट होता है। जस्ट ड्रीम बिलीव एंड अचीव। जिस चीज़ का भी पेपर है, बस ऑल द बेस्ट, और इस बार जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है ना, सब देकर आना। ठीक है, सो ऐसे ही नव क्लासेस देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फेसबुक पे जरूर लाइक करना नव क्लासेस, और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से बेल आइकन नहीं दबाई तो दबा देना सब्सक्राइब के साथ, शेयर का बटन यहीं पे होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आज मैंने आपको करवाया पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन की जनरल अवेयरनेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।